बच्चों को गणित की 4 मूल क्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये चारों क्रियाएं सिखाने के लिए हम जिस माध्यम का उपयोग करते हैं, गणित किट, उसका उपयोग हम इन चारों को सिखाने के लिए करते हैं। गणित किट अर्थात किसी डब्बे के अंदर गणित सिखाने में सहायता देने वाली कुछ चीज़ों का संग्रह। बच्चों के बीच में इसको हम भारत का खजाना इस नाम से पुकारते हैं, जिससे कि बच्चे थोड़ा आनंददायी ढंग से इसका उपयोग कर सकें और बच्चों का इसके प्रति सम्मान का भाव बना रह सके। अब इस गणित किट अर्थात बच्चों के भारत के खजाने में क्या क्या वस्तुएं रहती हैं, ये हम देखते हैं। इस भारत के खजाने में प्रमुख रूप से 3 तरह की चीज़ें हैं। पहला बीज, इसमें ये इमली के बीज हैं। दूसरा ये तीलियों के बंडल। तीसरा कागज से बनाए हुए कुछ नोट। इन तीनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? बीजों का उपयोग बच्चों को इकाई वाली संख्याएं यानी 1 अंकीय संख्याएं, उन संख्याओं का ज्ञान कराना, उन संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सभी क्रियाएं इन बीजों की सहायता से सिखाई जा सकती हैं। दूसरा ये तीलियों के बंडल हैं। इन तीलियों के माध्यम से हम 2 अंक वाली संख्याएं, दहाई वाली संख्याएं जिनको कहते हैं, उनका संख्या बनाना, जोड़ना, घटाना, ये सीख सकते हैं। उसी क्रम में 3 अंक वाली संख्याएं, सैकड़े वाली संख्याएं, उनको सीखने के लिए हम इन नोट का उपयोग करते हैं। हमारे पास ये 3 तरह के नोट हैं, 1, 10 और 100। इन नोटों को उपयोग करने के लिए एक शतक पट्टी को भी हमें उपयोग करना रहता है। इन तीनों साधनों का हम उपयोग करने के लिए जो हम सावधानी रखते हैं, जैसे कि ये हमारे बीज हैं, पूरे देश भर में तो इमली के बीज शायद आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे, तो जहाँ जो चीज़ हमें इसके विकल्प के रूप में उपलब्ध हो उसका उपयोग हम कर सकते हैं। कहीं दूसरे प्रकार के बीज होते होंगे, कहीं पत्थर के टुकड़े भी इस काम में लाए जा सकेंगे। इसी प्रकार ये तीलियाँ, ये तीली जंगल में मिलने वाली कोई भी लकड़ी जो कि आसानी से मिल जाती हो और आसानी से काटी जा सके, बराबर के आकार में उसको हम काट लें और 10-10 तीली का एक बंडल रबड़ बैंड की सहायता से बना लें। उसका उपयोग हम इस उद्देश्य पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तीसरा ये कागज के नोट हैं। 3 तरह के नोट जैसा कि मैंने बताया, 1, 10 और 100। इसको हम बाद में इकाई, दहाई और सैकड़ा, इस कल्पना के लिए हम उपयोग में करेंगे। इसमें ध्यान ये रखना, ये तीनों नोट 3 अलग अलग रंग में तैयार किए जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 3 अलग रंग का ये कार्ड शीट इसके लिए उपयोग होगी। साथ में इनका आकार भी अलग रखना ठीक रहेगा। 1 रुपये वाला नोट सबसे छोटा, 10 वाला नोट बीच में और 100 का नोट बड़े आकार का। ऐसा रखेंगे तो बच्चों को उपयोग करने में आसानी रहेगी। इनको उपयोग करने के लिए इनका स्थानीय मान, इसको दर्शाने के लिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसी एक पट्टी भी चाहिए रहती है। इसको हम शतक पट्टी कहते हैं। इस सामग्री को उपयोग करने के लिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। पहला, जो भी सामग्री हम उपयोग करें वो कम से कम पैसे में तैयार हो और उसका बच्चों को सिखाने में अधिक से अधिक उपयोग हो, अधिक से अधिक महत्व, यानी कम कीमत अधिक महत्व। इस नीति का हम ध्यान में रखेंगे। दूसरा, जो भी वस्तुएं हम निर्माण करेंगे चाहे संग्रह करेंगे, उनको निर्माण करते समय या संग्रह करते समय बच्चों का सहयोग साथ में लेंगे, जिससे कि बच्चों को इस सामान के प्रति अपनेपन का भाव बना रहे। बच्चों को ऐसा लगे कि ये सामग्री हम सबने तैयार की है और ये हमारी सबकी अपनी है। ऐसा भाव रहेगा
तो बच्चे इसको उपयोग करते समय इसका सम्मान करेंगे और इसको अच्छे से सम्मान के साथ में उपयोग करेंगे। तीसरा, क्योंकि ये सब सामग्री बच्चों के लिए है, देखने में आकर्षक लगे, अच्छी लगे, इसका भी ध्यान रखें। जैसे कि ये बीज हैं, बीज के स्थान पर कुछ और चीज़ें काम में हो सकती हैं। अगर हम पत्थर के टुकड़े काम में ले रहे हैं तो वो बराबर के साइज में, बराबर आकार में संग्रह किए जाएं। कुछ स्थानों पे बच्चे इसको मिट्टी की गोलियां भी बना सकते हैं। मिट्टी की गोलियां बनाकर उसको अपने रुचिकर रंग में रंग कर आकर्षक बना सकते हैं। हाँ, इस स्थान पर ये ध्यान में रखना चाहिए, कुछ स्थानों में हमसे पूछा जाता है कि कंचे इस काम के लिए उपयोग में लाई जा सकती हैं क्या? कांच की गोलियां जिनसे बच्चे खेलते हैं, कांच की गोलियां या कंचे, इसको शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? पहला, एक तो ये वो कंचे एक जगह स्थिर नहीं रखे जा सकते, वो लुढ़कते हैं, जिससे हम उनका ठीक से उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा, वो बाजार से कीमत दे के खरीदने पड़ेंगे, जबकि हम तो कह रहे हैं कम कीमत में चीज़ तैयार हो, बच्चे स्वयं बनाएं। तीसरा, उन कंचों का दुरुपयोग होने का भी संभावना रहेगी। उनको कंचे को बच्चे खेलने के उपयोग में लेंगे, जिसको कि हम रोकना चाहते हैं। इसी तरह से जब हम तीलियां हम उपयोग में ले रहे हैं, इन तीलियों को भी बनाने के बाद पहला ध्यान में रखें कि सभी तीलियां बराबर आकार की हों। फिर उनको हम अपनी रुचि के अनुसार कुछ रंग से भी सजावट कर सकते हैं। ऐसा ही नोट भी है। नोट में मैंने जैसा कहा विभिन्न 3 रंग में तैयार करें, और तैयार करते समय उनमें कुछ जो उनका बॉर्डर है इसको भी हम सजावट कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों को ये देखने में अच्छा लगे। इन नीतियों का हम पालन करेंगे तो शिक्षण सामग्री हमारा अधिक से अधिक उपयोग में आ सकेगी।